पिछले 1 अप्रैल से ये सारी चीजें चंपक जी के पास हैं। तो आप कॉल भी करेंगे मुझे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपके पास चंपक जी का नंबर नहीं है तो आप बताएं, हम आपको नंबर बता देते हैं। चंपक जी का नंबर नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। बिना देखे तो मुझे अपना भी याद नहीं भाई। देखिए नंबर लिख लीजिए 63-589-87965। वापस बता रहा हूं आपको 63-589-87965। एक बड़ा अजीब इत्तेफाक है, जब मैंने पूछा चंपक जी का नंबर किस किस के पास नहीं है, एक ने भी हाथ ऊपर नहीं करा। और जैसे मैंने नंबर बताना चालू करा तो शायद 10 लोगों ने नंबर नोट किया यहां पे। तो भैया ना तो मैं कोई लेक्चरर हूं ना आप लोग कोई स्टूडेंट है। मैं हर बार ये वाली बात कहता हूं, आपस में बात करने से ही बात आगे खुलेगी। अगर हो सकता है कोई ऐसी चीज हो रही है जो आपको बोलना चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है, तो जब तक आप बताएंगे नहीं हमें कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। बताना तो आपको ही पड़ेगा। चंपक जी जैन, ट्रू कॉलर पे क्या आ रहा है? चंपक जी आपका ट्रू कॉलर पे मोटू नाम आ रहा है। किसी प्रेमी ने प्यार से रख दिया, वैसे आदमी मोटा है नहीं। अच्छी बात है। वो नंबर नोट कर लिया सबने? लक्ष्मण जी भाई साहब दोबारा बोल दूं? नोट कर लीजिए, हो सकता है कोई मिस हो रहा हो। 63-589-87965। ठीक है साहब, हो गया। एक नंबर और लिख लीजिए, जिसके पास नहीं हो वो भी लिख लें। 93-526-25-100। RR केबल अजमेर के नाम से नंबर फिट कर लीजिएगा। 93-526-25-100। मिस कॉल मारेंगे तो यही नजर आएगा। मिस कॉल मारेंगे तो यही नजर आएगा। मान लीजिए जिस जिसको मिस कॉल मारना मैं यही देखता जाऊंगा। इससे बेहतर पता है तरीका क्या है? अपना नंबर किसी और को बताने का। मिस कॉल मत करिए, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए ताकि वो आपके नंबर को सेव कर सके। हाय लिखिए, नंबर सेव करिए, हाय लिखिए और उसमें अपना नंबर लिख करके छोड़ दीजिए कि मैं, ये मेरा नाम इलेक्ट्रीशियन किशनगढ़, ताकि मैं उसको जब सेव करूं तो मेरे पास फोन में नंबर सेव हो जाए। अध्यक्ष महोदय नजर नहीं आ रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं क्या? हेमराज जी भाई साहब ऑन द वे हैं। चलिए, नेताजी है ना, देर से आएंगे। हेलो, डबल 8244944345। ये नंबर यहीं से किया किसी ने डायल? टाइम पास ही करना तो मैं आराम से बैठ जाता हूँ। वैसे तरीका बताया मैंने आपको, और आप लोगों को टाइम पास करना तो मैं आराम से बैठ जाता हूँ। सब कॉल करते रहिए, मैं सबको हेलो करके जवाब देता रहूंगा। नंबर सेव करने का और कराने का एक बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप पे नंबर सेव कर लीजिए RR केबल अजमेर के नाम से, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हाय मैं ब्रजमोहन शर्मा किशनगढ़, हाय मैं दिनेश सामरिया किशनगढ़, हाय मैं निर्मल किशनगढ़, हाय मैं हीरालाल किशनगढ़। इट इज वेरी सिंपल। बहुत आसान तरीका अपना नंबर किसी के पास सेव कराने का।
ऐसे मिस कॉल करने से तो मुझे क्या पता पड़ेगा किसने कॉल किया। अगर मेरी जगह आप होंगे, वापस 5 मिस कॉल है, 5 को वापस कॉल बैक करेंगे? कोई नहीं करता भैया। आज की तारीख में करेंगे भैया आप? कोई नहीं करता। और कर लीजिए 2 4 5 लोग, मैं आराम से खड़ा हूं। कर लीजिए, आगे की बात फिर बाद में करेंगे, पहले मिस कॉल का तरीका सीख लेते हैं। अब ये भैया ने एक ने हाई लिखा, भैया हाई के बाद इसमें अपना नाम भी तो लिखो। नंबर बता देता हूं, 8890690308। ये जो भी सज्जन है भैया, सामने 16 साल की लड़की ना खड़ी जिसको हाई लिख रहे हो, 40 साल का गबरू जवान है। हाई के बाद अपना नाम भी लिखें। यहां तो भैया हाई लिखा हुआ आ रहा अभी तक। भैया आगे करें, अगर मिस कॉल का खेल पूरा हो गया हो तो आगे बढ़े। पक्की बात? इजाजत है? वो इजाजत लेनी पड़ती है डॉक्टरों से। ऑपरेशन थिएटर में कब ले जाएं पता नहीं, कब छील दें, कब फाड़ दें। लक्ष्मण जी भाई साहब आगे चले, नंबर सेव हो गया। अब तो मोटू मोटू लिखा हुआ नहीं आ रहा। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। आप में से यहां ऐसा कौन सा भाई है, अपने यहां इतने भाई बैठे हैं, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसने आज तक एक भी यूनिले की कोयल काम में नहीं ली? यूनिले की कोयल काम में नहीं ली, ऐसा कौन भाई है? ऐसे हाथ करे। यूनिले की कोयल काम में नहीं ली। मुन पे आप अकेले हो। ऐसा क्यों? आपकी साइड में आज तक यूनिले नहीं आया। मैंने ये पूछा साइड में किसकी थी, वो नहीं। मैंने ये पूछा किसने काम में नहीं ली। यूनिले में आपको क्या फायदा है? यूनिले की कॉइल लगाने से डॉक्टर साहब को क्या फायदा है? कोई बताएगा? भैया वो एक माइक रेडी कर दो। चंपक जी वो ले लो। ऐसी कोई बात ना करें जिससे आपको और मेरे को दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। 20 तो किसी में पॉइंट आते ही नहीं कि 20 के 40 होते हो। यूनिले में कितने पॉइंट आते हैं कोई बताएगा? चंपक जी माइक दो भाई साहब को। 48 पक्का? और अभी कितने आ रहे हैं? अभी लगाया नहीं अभी सर। इस साल की स्कीम क्या है आपकी? सेम पहले वाली नहीं, चेंज है। नहीं सर, सेम पहले वाली। नई वाली एप्लीकेशन में स्कीम किस किसने देखी? क्योंकि किशनगढ़ में कोयलें बहुत स्कैन होती हैं। ये आप सबका प्यार और प्रेम है आरआर के साथ। हम लोग किशनगढ़ में बहुत अच्छा काम करते हैं और कोयल स्कैन आप सब करते हैं। इस साल की स्कीम किस किसने देखी? आपको क्या फायदा हो रहा है इस साल? चंपक जी भैया को दो। बोनस पॉइंट मिल रहा है साथ में। कितने बोनस पॉइंट मिल रहे हैं? सब पे अलग अलग है। 10 पॉइंट, 8 पॉइंट। चंपक जी सही कह रहे हैं क्या भैया? पूरा सही नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, पता तो है तो कि बोनस पॉइंट आ रहे हैं। कौन सा भाई बताएगा बोनस पॉइंट की पूरी जानकारी?
किसी को आइडिया है? कोई ऐसा मेरा भाई है जो पूरी जानकारी दे बोनस पॉइंट की? बिना एप्लीकेशन देखे 20 पॉइंट आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, चंपक जी को आइडिया, इसलिए मैंने चंपक जी से पूछा। चंपक जी 20 पॉइंट आ रहे हैं क्या बोनस में? नहीं आ रहे। चलिए, स्टार्टिंग कितने पे है वो बता दो। स्टार्टिंग बोनस पॉइंट कितने हैं? निर्मल जी एप्लीकेशन मत देखो, नहीं एप्लीकेशन मत देखो आप, एप्लीकेशन ओपन करवा दो सर। अब करवा दें। अब आप लोग सब अपना अपना एप्लीकेशन खोल लीजिए। सारे जितने मेरे डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, वो बुक्स खोल लो अपनी, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो बुक है आपकी एमबीबीएस की, सब कुछ उस बुक में है। आप बुक खोल लेंगे तो आपके फायदे की चीज आपको भी यही मालूम पड़ जाएगी। चंपक जी आप भी खोल लो, आपके पास कोई ना कोई बुक जरूर होगी। ये आप समझाओ, आप समझाओ। एप्लीकेशन ओपन हो गई सबकी? आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उसमें एक नीचे की तरफ में दिखेगा मानसून बोनंजा, सॉरी दोस्ती बोनंजा, दोस्ती बोनस लिखा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। अब उसमें तरह तरह के स्लैब दिखाई दे रहे होंगे। जिन्होंने ऑलरेडी स्कैन किए हुए हैं तो उनके कई आगे पॉइंट शो कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट। किस किस के शो कर रहे हैं बोनस पॉइंट? किस किस के शो कर रहे हैं? जिस भी डॉक्टर साहब को एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है हाथ ऐसा करें। जितने मेरे डॉक्टर बैठे हैं ना यहाँ, जिनको बोनस एक्स्ट्रा मिल रहा है हाथ ऊपर करें। केवल 4 दिन है। 5 अपन 100 लोग बैठे हैं और कोयलें तो खूब आती हैं किशनगढ़ में, तो मतलब कोयला आप लोग स्कैन नहीं कर रहे हो। 6 जिनके दोस्ती बोनस पॉइंट शो कर रहे हैं, चंपक जी एक बार एक्सप्लेन कर दो प्रॉपरली, ताकि आगे से हमारे ये डॉक्टर साहब सारे ध्यान रखें। गिफ्ट सारे लास्ट ईयर के थे, इस साल से पॉइंट एक्स्ट्रा है। आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे, दोस्ती बोनस वाला पेज ओपन करेंगे, तो वहां पे ऐसे बोनस पॉइंट शो कर रहा होगा एडिशनल। 1 से 10 पे 25 कॉइल काउंट कर रहा है वो, कि 25 कॉइल काउंट, 11 से 25 15 कॉइल हो गई। दिख रहा है? पहले वाले पे कोई भी एडिशनल पॉइंट शो नहीं हो रहा होगा, दूसरे 11 से 25 वाले पे एडिशनल पॉइंट शो कर रहा है। ठीक है? इसका मतलब यह है कि लास्ट ईयर तक 22-23 में, 23-24 में जो गिफ्ट आते थे, वो गिफ्ट अब कंपनी ने बंद कर दिए, क्योंकि बहुत कई जनों के डिले गिफ्ट आते थे, या कई जनों के मिसप्लेस हो गए थे, या कई जनों के एड्रेस गलत थे, तो वो नहीं आते थे। अब जैसे महेश भैया का पिन कोड 305 817 डाला हुआ है, और मैं किशनगढ़ के पिन कोड में गिफ्ट ढूंढूंगा तो मेरे को मिलेगा ही नहीं। ठीक है? तो कंपनी ने इस बार क्या कर दिया है? कंपनी ने कर दिया है कि आपको एडिशनल पैसा दे दिया जाएगा। जो गिफ्ट आपके उस टाइम पे आते थे कि इतनी कॉइल आपने लगाई तो आपको ये गिफ्ट लेवल का गिफ्ट मिलता था, सेम वही कहानी है। वहां यहां पे आपको एडिशनल रुपए दे दिए हैं। ये रुपए आपको साल के आखिर में मिलेंगे। ये 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक की स्कीम है, एडिशनल पॉइंट वाली। आप जो आपके नॉर्मल स्कैन करते हो, वो स्कैन का पैसा लेते रहो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बोनस वाले पॉइंट है, वो सारे पॉइंट आपको 31 मार्च के बाद में कंपनी ऑटोमेटिकली जिस लेवल पे आप होंगे, उस लेवल पे आपको आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक रिडीम कर देगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे नॉर्मली 10,000 पॉइंट हुए और मेरे अगर एडिशनल उसमें 3,000 पॉइंट हो रहे हैं, तो 3,000 पॉइंट का जो बोनस अमाउंट का मेरा अमाउंट है, वो कंपनी अप्रैल और मई में देगी। आप ये कहना चाह रहे हैं?
पॉइंट नहीं सर, कॉइल। पॉइंट Coil। वही चीज मेरा हाँ। उस पे जो पॉइंट बन रहे हैं वो पैसा कंपनी अप्रैल और मई में देगी। अप्रैल में ऑटोमेटिक रिडीम कर देगी उनके बैंक अकाउंट में। मतलब मैंने पूरे साल में 10,000 रुपए ले लिए और अप्रैल में मेरे को उस पर 2,000 2,500 जो भी मेरा बेनिफिट है वो एडिशनल आएगा। वो एडिशनल और ऑटोमेटिक गिफ्ट कंपनी ने सारे बंद कर दिए। गिफ्ट इस साल से कंपनी ने बंद कर दी है। तो मतलब ये हो गई कहानी कि मुझे टी शर्ट के लिए वेट नहीं करना, मुझे किसी बैकपैक के लिए वेट नहीं करना, नहीं करना। मुझे सिर्फ अपनी कॉइल स्कैन करनी है, अपना पैसा रिडीम करना है और साल के लास्ट में मेरा रिमेनिंग पेमेंट आ जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अब बताइए आप में से किसी को इसमें कुछ डाउट है किसी तरह का? स्कीम को समझाने में अगर कहीं हमसे चूक हो रही है तो हम आपको वो और ज्यादा अच्छी तरह समझाएं। देखिए मैं बता देता हूं कि इसमें स्लैब दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लैब है टोटल। 1000 कॉइल का लास्ट स्लैब है, ठीक है? मैं 1000 कॉइल नहीं, मैं एवरेज एक 500 कॉइल मान के चलता हूं कि 500 कॉइल अपन लगा देंगे पूरे साल के अंदर, क्योंकि एक साल की स्कीम है ये पूरी की पूरी। तो 500 कॉइल जब आप लगा देते हो तो इसमें जब काउंट करोगे पीछे की तरफ में, तो जो स्टेप वाइज पॉइंट आपके ऐड हो रहे हैं ना वो नीचे तक ऐड होते जाएंगे आपके। ऐसा नहीं है कि 500 पॉइंट के ऊपर आपकी 300 कॉइल काउंट हो रही तो 300 कॉइल के हिसाब से 40 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले आपको। 300 इंटू 40 कितने हुए? 1200। पप्पू जी तो हिसाब गड़बड़ कराओ लोगों को। 12,000 पॉइंट हो गए। 12,000 पॉइंट के रुपए कितने हो गए? 4 पॉइंट का 1 रुपया होता है। 3,000 रुपए तो ये हो गए। फिर इसके ऊपर जो ऊपर एडिशनल चल रहे हैं, 100 कॉइल पे 32 पॉइंट काउंट हो रहे हैं, 3200 पॉइंट वो हो गए। 12,000 प्लस 3200 पॉइंट 15,200। फिर उसके ऊपर 25 कॉइल के 24 पॉइंट काउंट हो रहे हैं, कितने हुए? तो हो थे तो मास्टर। कहने का मतलब ये है कि जितने स्लैब्स आपने पीछे के करे वो सारे स्लैब भी काउंट होंगे आपके। 500 कॉइल के ऊपर आप मोटा मोटी अगर मैं बात कहूं तो करीबन 4,000 रुपए आप कैश ले जाओगे, और जो 500 कॉइल पे पहले मैं आपको गिफ्ट देता था वो भी लगभग वैल्यू इतनी बनती थी उनकी। तो कंपनी ने बस ये कह दिया कि वो जो बोनस पॉइंट है वो मैं साल के आखिर में दूंगा आपको, क्योंकि आप जिस लेवल पे जाओगे उस लेवल का गिफ्ट आपको ऑटोमेटिक कंपनी रिडीम करके दे देगी। आपके कहने का मतलब है जो ऐसा अभी आपने मुझे बताया कि 500 पॉइंट के ऊपर कितना 3,000 रुपये बता रहे हो आप? हाँ, तो 500 कॉइल पे जो बेस पॉइंट है जो 10 रुपीज पर कॉइल मिलता है, उसके अलावा एडिशनल आप मुझे इतना पैसा और दोगे? एडिशनल और मिलेगा। मतलब एक कॉइल पे मैंने 10 रुपए ले लिए और अप्रोक्स 4 से 5 रुपए पर कॉइल का मुझे बाद में और मिलेगा। मतलब 10 की जगह 15 रुपए की स्कीम हो गई। बिल्कुल। जैसे कि हम पहले काउंट कराते थे, सेम वही चीज है कि भाई आपने 350 कॉइल कर ली, उस पर एक डिनर सेट आ रहा था जिसकी वैल्यू लगभग 4,000 रुपए के आसपास होती थी। हम ऐसे कैलकुलेट करते थे, चीज वही की वही है, सिर्फ गिफ्ट की जगह हमने उसको पेमेंट मोड में डाल दिया। बिल्कुल। आप में से किसी को भी किसी तरह की कोई शंका है तो आपस में बात नहीं करके बीचों बीच चंपक जी खड़े हैं, इसीलिए मैंने इनको ऊपर नहीं लाया। मैंने आप वहीं रहो, कहीं कोई डाउट है हाथ अपना ऊपर कर दे, चंपक जी आपके तुरंत पास आएंगे। हो सकता है आपके साथ साथ आपके साथी का भी डाउट क्लियर हो जाए। आप आपस में बात करेंगे, डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा, तुरंत चंपक जी आपके पास आएंगे, आपके दूसरे साथी का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना भैया? हो सकता है उस टेबल पे डाउट चल रहा हो, इस टेबल पे भी हो, तो वो पूछे, आपका भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि चलो एक चीज और नई जानकारी मिल गई हमको। चंपक जी क्वेश्चन को माइक पे बता दें और उनको आंसर भी माइक पे बताएं। वो इन्होंने इस साल कुछ भी स्कैन नहीं करी तो वो पूछ रहे थे कल। मेरे पास होगी लिस्ट में, नाम होगा। पुरानी लिस्ट का मैं कुछ नहीं कह सकता। पुराने गिफ्ट्स की बात अपन सबसे लास्ट में करेंगे। पुराने गिफ्ट्स की बात, सबके गिफ्ट्स आ रहे हैं। पुराने गिफ्ट की अपन बात 22-23 भैया, उसके लिए तो नतमस्तक हूं। 22-23, 23-24, 24-25, 24 महीने पहले की कहानी
उसके बाद तो किशनगढ़ में 2 बार बड़ी मीटिंगें हो चुकी हैं और हर बार हर चीज बताई है, और फिर भी अगर अपन चूक गए तो भैया अपन कुछ नहीं कर सकते। कोड बता रहा है, कोई भी कूपन करते हैं तो कोड बता रहा है। ईएम डाला, ईएम डाला। टिंकू, और टिंकू, टिंकू। ऐसा कोई है जिसके यहाँ पे अभी एप्लीकेशन ओपन करते ही केवाईसी शो कर रहा है? केवाईसी अगर पेंडिंग है तो तुरंत चंपक जी को पकड़ के हाथों हाथ यहीं क्लियर करा लो भैया। केवाईसी पेंडिंग शो कर रहा है, ऐसा कितने बंदे हैं? ठीक है। टीवी पे आजकल एक ऐड चल रहा है, अक्षय कुमार का एक ऐड चल रहा है। जिनकी भी केवाईसी पेंडिंग है, क्योंकि बंदे ज्यादा हैं, तो वो जब मीटिंग खत्म हो जाए तब एक बार मेरे से पर्सनली मिल लेना, मैं हाथों हाथ सबकी केवाईसी अभी अप्रूव करवा दूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी इंडिविजुअली एक एक के पास जाऊंगा तो मीटिंग में डिस्टर्ब होगा, मतलब नहीं निकलेगा। तो जिनकी भी केवाईसी पेंडिंग शो कर रही है, मीटिंग के बाद में 5 मिनट के लिए खाली मुझसे मिल लेना, तुरंत कर दूंगा मैं उनकी केवाईसी। अभी टीवी पे एक ऐड चल रहा है, किस किस ने वो ऐड देखा आरआर का? हीरालाल जी टीवी के आगे बैठ रहे थे क्या? क्यों बाकी हो तो किसी ने देखा ही नहीं, हाथ ही नहीं खड़ा करा। तो हीरालाल जी इधर आइए, आप ऊपर आओ। इनके घर जाके चेक करा, मतलब आप लोगों ने सबने? आराम से भैया, जोश में मत आओ, आराम से। इधर आओ यार, भाग क्यों रहो? उस ऐड की खासियत क्या है वो बताओ। ये खासियत क्यों बताऊं? आपने कहा मैंने ऐड देखा है, ऐड देखा है, तो उस ऐड में क्या मैसेज है वो मैसेज सारे भाइयों को दो। आरआर केबल का वायर का आता है, उसमें अक्षय कुमार हेड करता है, बस ये देखा मैंने। हीरालाल जी 2 मिनट रुको यार, मैं भटका नहीं भर रहा आपको, रुक जाओ। देखो, किसी भी चीज को समझने और समझाने के 2 तरीके होते हैं। ये आपके बीच का लोकल बंदा है, मेरा छोटा भाई, मेरे से ज्यादा अच्छी तरह आप लोगों के साथ इंटरेक्ट है, तो जो मैसेज है उस मैसेज को ये आपको यहाँ लोकल आपके कॉन्सेप्ट में ज्यादा अच्छा तरीके से बता सकते हैं। उस एड में अक्षय कुमार के जो वो है इंटेंशन, वो इंटेंशन क्या है, मैं इससे वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आपने एड देखा, उस एड में क्या दिखाया? आरआर देखा मैंने, आरआर तो यहाँ भी दिख रहा ना, पर ये अक्षय कुमार नहीं है भाई। आरआर में एड तो यहाँ भी आरआर दिख रहा है, अक्षय कुमार ने क्या बोला वो पूछ रहा हूँ आपसे। हाथ खड़ा करके मतलब पागल बन गया भैया, आप एम्बेसडर बन गए किशनगढ़ के लिए, अभी इस वक्त आप किशनगढ़ के लिए एम्बेसडर बन गए, आप बताएंगे कि आपने उस एड में क्या देखा, मैं बस वो पूछना चाह रहा हूँ। आरआर में अक्षय कुमार कहता है आरआर का ही वायर लगाएं, उसमें है ना बहुत सी खूबियां हैं। तो सर वही मैं कह रहा हूँ है। आप में से कोई और भाई ऐसा है जिसने उस एड को देखा हो? टीवी का एड देखा? देखा सबने, पर स्टेज पे आने से डर रहे हैं। वही बता दीजिए, वही खड़ा माइक, चंपक भैया के पास माइक है, वो वहीं से बता देंगे। अरे अपन आपस में ही तो बात कर रहे हैं, नहीं बताना चाहते? कोई भाई ऐसा है जो बता सकता है? बताइए।
चंपक जी, गोविंद जी बताएंगे। गोविंद जी को माइक दे दो। गोविंद जी अगर ऊपर आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, वहीं से बता देंगे, आपकी इच्छा है। हाँ गोविंद जी आ जाओ। हाँ गोविंद जी, अपन ने अक्षय कुमार का ऐड देखा, पूरा देखा हुआ है। उस ऐड में किस तरीके से उसने बताया है, उस तरीके से बताना है आपको। उसमें आरआर वायर का आरआर का फायरेक्स का जो नया वर्जन आया है, आरआर फायरेक्स ईबी एक्सएल, उसकी लॉन्चिंग थी और अक्षय कुमार ने उसमें क्या क्या बताया वो आपको गोविंद भैया बताएंगे। उसमें दिखाया गया है कि जैसे अपने मकान में शॉर्ट सर्किट होने से कैसे आग लगती है, जैसे आग लगती है एक वायर अब आगे से दूसरे वायर को आग पकड़ता है, तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक वायर दूसरे वायर को आग लगाने से बचाता है और घर को कैसे सुरक्षा प्राप्त कराता है। इसी के साथ उसमें यह भी दिखाया गया है कि जो वायर आरआर का जो सुरक्षा प्रदान करता है वो कोई और कंपनी का वायर आपको सुरक्षा नहीं दे सकता। बस यही इतना जानकारी। 10 टाइम ज्यादा वायर को प्रोटेक्ट किया है। पहले जो फायरेक्स आता था उसके मुकाबले अब जो हम फायरेक्स ईबी एक्सएल दे रहे हैं वो 10 टाइम ज्यादा प्रोटेक्शन दे रखे हैं उसके अंदर। तो वो एड किसी ने देखा है तो वो बताने के लिए अगर कोई आना चाहे तो वो आ सकता है। चलिए, एक छोटा सा सवाल मैं कर रहा हूं जो मैं हर बार करता हूं और हर बार आदमी भूल जाता है। आरआर के 90 मीटर में कितने तरह के वायर मार्केट में अवेलेबल है? आरआर 90 मीटर मार्केट में कितने तरह के वायर अवेलेबल हैं? कोई बताएगा? हाथ ऊंचा कर सकता है वो। चंपक जी भैया को दो माइक। भैया नाम बताने हैं चारों के। आरआर फायरेक्स, एक, आरआर यूनिलाई, 2, आरआर एफआर, आरआर एफआर क्या? एचआर एफआर। यूनिले का है एचआर एफआर? नहीं, यूनिलाई अलग है। यूनिले ही एचआर एफआर है भैया। और एक Q1। Q1 3 ही हुए, चौथा? चलिए फायरेक्स। चलिए वापस यहाँ आ जाइए महेश जी के पास। महेश जी आपने बोले 4 नाम, चारों नाम बताइए आप। तो सबसे पहले Q1 सुपर एक्स, एक यूनिले और छोड़ दीजिए माइक। देखिए बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बाजार में कॉपर सबका सेम है, कॉपर अलग अलग तो आता नहीं है। उसके ऊपर जो पीवीसी चढ़ती है जिसको अपन इंसुलेशन बोलते हैं, उस इंसुलेशन के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं। प्लेन आरआर सुपर है, लाल डब्बा जिसको आप सब जने आंख बंद करके नींद में पहचान जाओगे आरआर का डब्बा है। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना। और किशनगढ़ वालों की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। सबसे ज्यादा किशनगढ़ का सपोर्ट है मेरे पास आज की तारीख में। लगभग महीने की 3 से 4 हजार कोयला आप लोग किशनगढ़ में सारे भाई मिलके छील रहे हो। तो सबसे पहले सुपर एक्स एफआर। बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं दोबारा सवाल करूंगा और सवाल के पीछे एक कहानी और है। सबसे पहले आरआर सुपर एक्स एफआर वायर, फिर यूनिले एचआर एफआर, फिर फायरेक्स ईबी एक्सएल, फिर सुपर फ्लेक्सिबल Q1। 4 प्रकार हो गए। कोई डाउट? अरे मैं लेक्चरर नहीं हूं मेरे भाई। Q1 का पूरा नाम कौन बताएगा? चलिए कोई बात नहीं। वायर एफआर का फुल फॉर्म कोई बता सकता है?
हर बार किशनगढ़ में पिछले 7 साल की मेरी नौकरी में चौथी मीटिंग है ये बड़ी, और नुक्कड़ मीटिंग है तो पता नहीं कितनी कर ली, याद ही नहीं है। चौथी बड़ी मीटिंग है पिछले 7 साल की मेरी आरआर की नौकरी में, 8वां साल चल रहा है। हर बार मैं बताता हूं और हर बार आप लोग भूल जाते हो। इन्होंने कोशिश करी थी लेकिन अब शर्मा रहे बोलने से। नहीं, शर्म किस बात की? ना तो आप शर्मिला टैगोर हो, ना यहाँ कोई दूसरा नवाब पटौदी है। बताइए बताइए। फायर प्रूफ। एक बहुत सिंपल बात मैंने आप भाइयों से सीखी। मैं इंजीनियर नहीं हूं, आप लोगों से सीखी है, लक्ष्मण जी भाई साहब से सीखी है, हीरालाल से सीखी होगी, कभी किसी और से सीखी है, कभी किसी और से सीखी है। फायर कोई शब्द ही नहीं होता भैया, वायर के अंदर फायर कोई शब्द ही नहीं होता, किसी भी बॉक्स में फायर नहीं लिखा हुआ होगा आरआर के। फ्लेम होता है, फ्लेम। मैंने 50 बार समझाया आप लोगों को, निवेदन कर करके समझाया, याद रखिएगा। फ्लेम होता है तो एफआर की फुल फॉर्म होती है फ्लेम रिटार्डेड, नॉट फायर रिटार्डेड। और फ्लेम का काम क्या होता है? फ्लेम का काम क्या होता है? आग लगने पे जो लौ निकलती है वो फ्लेम कहलाती है। आग थोड़ी बढ़ती है, वो लो ही तो आगे बढ़ती है। वो लो जो लग गई वो लो आगे बढ़ती है, उस लो को रोकने का काम होता है फ्लेम रिटार्डेड, एफआर, फ्लेम रिटार्डेड। यूनिले का पूरा नाम कोई बताएगा? आपस में पहले बात कर लो, पूछ लो एक दूसरे से, फिर मुझे बता देना। हाँ बड़े भैया, यूनिले का पूरा नाम किसी और कंपनी में आता है कि यूनिले जैसा तार? हाँ बड़े भैया, नहीं आता? किसी और कंपनी में आता है कि यूनिले के जैसा तार? नहीं आता। क्यों? ऐसा आरआर ही बनाती है, ऐसा क्या खास खूबी है कि सिर्फ आरआर ही बनाती है और कोई नहीं बनाता? हाँ बड़े भैया, आप में से कोई बताएगा यूनिले? पीछे टेबल नंबर 2 कोई बता पाएगा यूनिले? यूनिले की एक खूबी नहीं बता पा रहा कोई भी। किशनगढ़ में इतना यूनिले लगा है जिसकी कोई हद नहीं। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं चंपक जी इस बात को। पूरे अजमेर जिले में लगभग हर महीने मैं 3000 कॉइल यूनिले की बेचता हूं पूरे अजमेर जिले में। उन 3000 कॉइल में से लगभग 1200 कॉइल के आसपास किशनगढ़ के मार्केट में आती है, और लगाने वाले आप लोग ही हैं, कोई और तो लगाता नहीं। मैं तो आगे लगाता नहीं हूँ, ना हमारे बिट्टू भैया जाके दुकान पे लगाते हैं, ना कोई दूसरा दुकानदार लगाता है। बताइए। यूनिले में और तो मुझे कुछ पता नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई यूनिले का जो वायर आता है वो ट्विस्टेड वायर आता है, और ट्विस्टेड होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया रहती है, मजबूती बहुत बढ़िया रहती है। इतना पता है मुझे। एक और खासियत है उसके अंदर। और क्या खासियत है वो आप बताओ। देखिए, हेमराज भैया ने जो बात बताई वो वास्तविकता में बात बहुत अच्छी है। यूनिले, यूनिकोर टेक्नोलॉजी, यूसीटी टेक्नोलॉजी, आप कभी बॉक्स देखेंगे ना उसमें यूसीटी टेक्नोलॉजी लिखा होता है। यूनिले, यूनिक कंबाइंड टेक्नोलॉजी। अपने सबके घर में छोटी बच्चियां हैं, मेरे भी घर में बेटी है, छोटी बहन है, वो जब स्कूल जाती है ना तो चोटी गूंथती है, तो वो जो वायर आता है यूनिले का वो पूरी तरह से ट्विस्ट गुथा हुआ आता है। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आप सबसे सीखा मैंने, मैं वाकई में इंजीनियर नहीं हूं, ना मैंने कोई एमबीए करा, बहुत देसी आदमी हूं आप जैसे ही, बिल्कुल आपसे सीखा हुआ है मैंने। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है वो फायदा आपको बताता हूं। अपन तार छीलते हैं, ये तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं जब तार छीलते हैं एक आध टुकड़ा कॉपर का टूटता है। इस बात से कौन कौन सहमत है कि एक आध टुकड़ा टूटता है? कौन कौन सहमत है? टूटता है। आज अपन ने तार छीला, एक कॉर्नर पे एक टुकड़ा टूटा, दूसरे कॉर्नर पे दूसरा टुकड़ा टूटा। ये तो श्योरिटी है नहीं कि जो टुकड़ा इधर टूटेगा वही टुकड़ा उधर टूटेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। तो यूनिले का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो ट्विस्ट करा हुआ है। हम जब छीलते हैं तो उसमें कॉपर का कंडक्टर टूटने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो आपका जो वायर है उसकी कनेक्टिविटी, जो बात अभी भाई ने बोली
क्या बोला था अभी आपने? वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता भाई, मेरे को क्या समझ में थोड़ा देर से आता है, इसलिए इनसे दोबारा पूछा मैंने। तो जब अपन तार छीलते हैं तो दोनों तरफ से कॉपर की स्ट्रेंथ पूरी मजबूत होती है। एक तो फायदा क्या है कि लगिंग ही बोलते हैं ना आप लोग उसको, जब स्विच और सॉकेट में करते हैं तो एक तो मुंह में लेके घुमाना नहीं पड़ता है, प्लास से घुमाना नहीं पड़ता। इतिहास बनाने वाले वाकई में कम पढ़े लिखे होते हैं, इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उसी ने बनाया जो कम पढ़ा लिखा है। और आप जो बना रहे हो ना, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं बना सकता। बिल्डिंगें आप लोग ही बना रहे हो बड़ी बड़ी, उसमें ऑफिस जाके लोग खोल के बैठ जाते हैं। जब तक आप लोग बिल्डिंग नहीं बनाओगे ना, तो वहां आके कोई पढ़ा लिखा लैपटॉप पे काम नहीं कर पाएगा। तो आप सबसे पहले हो, अपने आप को कम मत आको बड़े भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बहुत कीमती हो। कभी ये मत बोलो कि भैया हम इतने पढ़े लिखे होते। अरे अच्छे पढ़े लिखे भी भाई साहब ठेकेदारी तो कर ही रहे हैं। फिर इंजीनियर क्या काम कर रहा है? इंजीनियर क्या काम कर रहा है? वो मेरे जैसे लैपटॉप कंधे पे लटका गली गली घूम रहा है, भाई वायर ले ले, भाई एमसीबी ले ले, भाई डीबी ले ले। इंजीनियर भी वही काम कर रहा है, आप कम से कम वो तो नहीं कर रहे हो। आप अपनी मर्जी के मालिक हो। यहाँ सुबह से शाम तक बॉस को जवाब देना पड़ता है, हाँ सर कर लिया सर, आज का इतना कर लिया सर, नहीं सर हो जाएगा सर। कम से कम आप अपने हाथ के हुनर के मालिक हो मेरे मालिक, कभी ये मत बोलो। निवेदन है आपसे। आपने जो बात बोली उसमें एक छोटा सा चेंज है, हीट रिटार्डेड फ्लेम रिटार्डेड। फायर नहीं होता, सबसे निवेदन कर रहा हूं मैं, फायर नहीं होता, फ्लेम होता है। मैंने पहले भी निवेदन किया, दोबारा कर रहा हूं, हीट रिटार्डेड फ्लेम रिटार्डेड। अब हीट रिटार्डेड से फायदा क्या हुआ? मैंने कई बार कई काउंटर्स में बात भी करी है, और कई लोग कहते हैं बोले भैया बात तो सही है। आजकल पैसा बचाने के चक्कर में कस्टमर क्या कहता है, हमारा तो पैसा बचाना चाहे। 1 इंची के पाइप में कितने तार निकल सकते हैं? 1 इंची के तार में कितने पाइप निकल सकते हैं? 25-26 1 इंची के पाइप में, और 1.5 इंची में, और 10 mm के हो तो, और 16 mm के हो तो। अब मैं आपको इसका दूसरी चीज बताता हूं। एक बिल्डिंग में 75 भी लगेगा, 1 भी लगेगा, 1.5 भी लगेगा, 2.5 भी लगेगा। आपके 1.5 इंची के पाइप में आपने जैसा बोला 12-13, लेकिन जो थंब रूल कहता है, वो थंब रूल कहता है 9 वायर 9 वायर। 1.5 इंची में 9 वायर और 1 इंची के अंदर 14 तार। जो थंब रूल कहता है ना, सिस्टम जो कहता है एज पर ड्राफ्ट कि 1.5 इंची के पाइप के अंदर 9 तार होने चाहिए, और 1 इंची के तार के अंदर 14 तार होने चाहिए। लेकिन अपन 25-26 तार डालने की बात कर रहे हैं। अब वो कैसे जाते होंगे तो आप लोग ही बता सकते हो, मैंने तो कभी डाल के देखे नहीं भैया। ठीक है, अब हीट रिटार्डेंट का फायदा क्या है? कहीं एक जगह वोल्टेज ज्यादा आया या पावर ज्यादा आया तो हीट आएगी। हीट आने से क्या होगा, वो आपस में चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद क्या होगा? पीवीसी मेल्ट होगी और शॉर्ट सर्किट होगा। यही होता है, यही होता है लक्ष्मण जी भाई साहब। और कुछ होता है इसके अलावा? ऐसा नहीं होता। क्या होता है आप बताइए। चंपक जी, लक्ष्मण जी भाई साहब को माइक दो। ज्यादा तार होंगे तो कभी भी कोई भी शॉर्ट सर्किट होने का तो डर रहता ही है। नहीं, अगर तार ज्यादा है और वायर हीट रिटार्डेड नहीं है तो गर्म होके पीवीसी उसकी चिपकती है ना आपस में। अब आपस में क्या, मैंने चपकने का क्या काम है? आपस में तो पीवीसी चपकने का तो आर में काम ही नहीं है। सर मैं आरआर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। जनरल में तो होता ही है जब किसी तो भी इसीलिए हाँ लक्ष्मण जी साहब, इसीलिए यूनिले के अंदर ट्विस्टेड तार के साथ पीवीसी जो है वो एचआर और एफआर है। ट्विस्टेड कॉपर दे दिया आपको, आपके लगिंग के लिए इजी हो गया, छिलने में आसानी हो गई। पीवीसी भी एफआर के साथ एचआर दे दी, फ्लेम रिटार्डेड भी और हीट रिटार्डेंट भी, गर्म होकर चिपकेगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, यूनिले का जो तार है वो वैसे भी आपके किशनगढ़ में बहुत अच्छा सभी लोग लगाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान ज्यादा दे सकते हैं। पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं अपने को, और क्वालिटी भी इंडस्ट्री में किसी और कंपनी के पास नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कस्टमर भी सेफ्टी साइड है और अपने को पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यूनिले लगाने का अपने को ये फायदा है। सही है। मेरा उद्देश्य इतना सा था। ठीक। आजकल बाजार के अंदर प्राइस वॉर बहुत ज्यादा चल रही है, प्राइस का बहुत पंगा है। यार आरआर का तार महंगा पड़ता है, वो सस्ता है, ये सस्ता है। तो कंपनी ने
जो 200 मीटर की हमारी मटेरियल आती थी, 200 मीटर का जो तार आता था, उसमें कहानी सबकी ये थी कि भैया 200 मीटर आ तो जाता है साइड पे, पर हमारे लिए कूपन नहीं होता उसके अंदर। ये शिकायत थी सबकी, थी या नहीं थी? किसी की नहीं लग रही है। थी। तो उसका इलाज कंपनी ने किस तरीके से करा होगा? हमने उसका इलाज ये करा कि कस्टमर को मटेरियल भी सस्ता मिल जाए, कस्टमर को प्राइस वॉर का जमाना है, मटेरियल भी सस्ता मिल जाए और हमारे इन डॉक्टरों को कूपन मिल जाए। हमने उसके लिए लॉन्च कर दिया RR सुपर फ्लेक्सिबल Q1, 200 मीटर वाला मटेरियल 90 मीटर की प्राइस में, 200 मीटर वाला मटेरियल 90 मीटर की प्राइस में, कस्टमर को भी प्राइस का फायदा और आपके लिए कूपन। ये भाई 200 पे तो हम कूपन दे नहीं सकते, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, मार्केट में सभी कंपनीज को साथ मिलकर के चलना पड़ता है। तो उसका कॉन्सेप्ट हमने ये निकाला, प्राइस वॉर के लिए सुपर फ्लेक्सिबल Q1 मटेरियल, जो 200 मीटर का मटेरियल था हमारा, वो हम 90 मीटर में लेकर के आए आपके लिए और साथ में कूपन की सुविधा आपको दे दी। वही चीज सुपर फ्लेक्सिबल नाम उसको इसलिए दिया क्योंकि 200 मीटर वाला जो पैकिंग थी वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर। 200 मीटर का तार जब लंबा जाएगा तो फ्लेक्सिबल चाहिए ना, काफी सारे बैंड्स होते हैं, फ्लेक्सिबल होगा तो इजी वे में पड़े। वही चीज हम 90 मीटर में ले आए आपके लिए। ठीक है सर? एक छोटा सा मैं बता देता हूँ डिफरेंस। पहले Q1 की पैकिंग हमारी ऐसी आती थी, अभी मेरे पास Q1 की ये पैकिंग थी इसलिए मैं ये उठा के ले आया। बाकी जो Q1 की पैकिंग आ गई है वो काइंड ऑफ यूनिले की तरह आती है, आपके बाजार में ऑलरेडी आ चुकी है। मैं फोन पे दिखा देता हूं, ऐसी आ रही है, नीचे हल्की लाइट ग्रीन पट्टी और छोटा Q1 यूनिले, और छोटा Q1 यूनिले। सुपर फ्लेक्सिबल लिखा हुआ आएगा। तो कहीं पे अगर आपको वो वाली पैकिंग में मिले तो ये मत कह देना कि वो डुप्लीकेट है, क्योंकि वो मेरी पुरानी पैकिंग थी। हमने उसे लॉन्च किया था मार्केट में इस वजह से कि थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, लेकिन बाजार से शिकायत ये है कि नहीं साहब ये तो RR का है ही नहीं, RR में तो ऐसी पैकिंग ही नहीं आती। तो जब बाजार का फीडबैक कंपनी में गया तो हमने इसकी फर्स्ट क्वार्टर के बाद ही इसको अप्रैल में लॉन्च किया और फर्स्ट क्वार्टर में जून आते आते हमने इसकी पैकिंग चेंज करवाई कंपनी के अंदर, क्योंकि लोगों को डाउट लगने लगा भैया RR तो ऐसा डब्बा देता ही नहीं है, ये तो कोई डुप्लीकेट RR दिखता है, कोई गलत मटेरियल मार्केट में RR दिखता है। तो कंपनी में इसके कॉन्सेप्ट चेंज करके पैकिंग इसकी चेंज करा दी। नई पैकिंग जो आ रही है उसमें लाइट ग्रीन, लेमन ग्रीन कलर, जो तोते का कलर होता है, पैरेट ग्रीन, उस तरह का नीचे पट्टी है, ऊपर वही लिखा हुआ है RR बड़ा बड़ा Q1 सुपर फ्लेक्सिबल। ठीक है भैया? महेश जी भाई साहब, आप लोग जो वहां खड़े हैं, आप सबसे निवेदन है आप यहाँ आ जाइए ना, हीरालाल जी आ जाइए, और भी जो दो मेरे साथी खड़े हैं वो आप सब यहीं आइए ना, आप ही के लिए लगाइए चेयर्स। सर आप चेयर्स यहीं ले लीजिए ना, यहाँ आराम से बैठ जाइए। ये जो भी भाई मेरे उधर है ना, उनसे निवेदन करूंगा मैं इधर आ जाए। हाँ महेश जी कुछ पूछना चाह रहे थे आप? नहीं देखिए, अगर कोई पूछना चाहता भाई तो मैं यहीं खड़ा हूं भैया। अभी अभी आए हैं, अभी अभी दामन संभाला है और आपकी जाऊं ने बाकी सबका दम निकाला है, ऐसे मत करो। अभी हमने हीरालाल जी से यहाँ बात करी, फिर गोविंद जी आए, उन्होंने कुछ बताया। क्या बताया था? कोई बताएगा वापस से? गोविंद जी ने क्या बताया था? हाँ बड़े भैया, चित्र भैया, याद नहीं है? चौथा 3 वायर के बारे में मैंने आपको बता दिया। चौथा वायर कौन सा है, कौन आकर के बताएगा चौथे वायर के बारे में? 3 वायर के बारे में तो मैंने बता दिया। एक हेमराज जी भाई साहब ने नाम बताया प्रॉपरली, एक महेश जी ने बता दिया, एक यहां से और आवाज निकली थी इन्होंने बता दी। चौथे का नाम पूरा कौन बताएगा? लक्ष्मण भैया, चंपक जी, शीतल जी भाई साहब को माइक दो। फायरेक्स का। क्या फायरेक्स का? लो स्मोक जीरो हीट। क्या?
पूछा ना आपने चौथे मिनट में। भैया मैंने नाम पूछा था आपसे, आप नाम तो बता ही नहीं रहे हो, नाम बताओ। फायरेक्स। गलत। फायरेक्स ईबी एक्सल। एग्जैक्टली। चौथा जो वायर है उसका नाम है फायरेक्स ईबी एक्सल। अब इसकी खासियत, फायरेक्स ईबी एक्सल की खासियत मैं पहले भी 2 बार डेमो के साथ दिखा चुका हूं किशनगढ़ में। पहले भी 2 बार किशनगढ़ में डेमो के साथ मैंने दिखाया है, आज फिर एक बार आपको दिखाऊंगा। और किसी को कोई भी डाउट है, लोगों को डाउट है नहीं भैया ऐसा नहीं होता, तो वो खुद चेक कर सकता है। महेश भी 1 मिनट खड़े हो, चित्र पे आप भी खड़े हो। अरे क्या हीरालाल जी खड़े हो जाओ यार, कोई बात नहीं। वो टेबल 1 मिनट ऊपर ले आओ, भगवान भला करेगा आपका। कर ले कर ले। आप में से रेंडमली कोई भी भाई यहां ऊपर आ जाए, इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा कोई भी भाई, कोई भी एक भाई ऊपर आ जाए। आइए लक्ष्मण जी भाई साहब। नीचे जाओ, वीडियो बनाओ। लाइव चल रहा है। लक्ष्मण जी भाई साहब, यहाँ पे ये ऑर्डिनरी एफआर वायर है इस वाले ब्लॉक में, इसमें फायरेक्स ईबी एक्सल वायर है, ईबी एक्सल वायर है अपना वाला। आपको इस लाइटर के थ्रू दोनों को जला करके चेक करना है। आप यहाँ से लाइटर लगा दें और चेक कर लें। देखिए मेरे हिसाब से 5 सेकंड हो चुके हैं। ये प्लेन वायर है, आप पीछे रखें इसको थोड़ा सा। लाइटर नहीं कमजोर कर दिया तो देखा दाल को तो दम है। तार में दम है जी। क्रॉस तो नहीं लगा दिया आपने? तो यहाँ भी एक में लगाते ना, ले आते काट लेते उसमें से एक टुकड़ा, दूसरा निकाल दो। कहने का मतलब है कि चमड़ी तो मजबूत है जो है, हड्डी भी अंदर की मजबूत है। हाँ, लाइटर नहीं खराब। अब 2 लाइटर आगे खराब होगी तो तार कटू पड़ी। ये पेन की तरह काम करती है। वो तो ठीक देर में तो वायर गर्म हो गई उन्होंने 45 डिग्री। बाहर निकाल के चला तो कोई ये
लाइटर भी नहीं लग रहा, चंपल भी आपका। लाइटर रहेगा किसी और भाई के पास? ले आइए, ले आइए। अरे रुको, लाइटर दूसरा आ गया। ये प्लेन FR वायर है। इसमें चंद सेकंड्स के अंदर इसने आग पकड़ ली। किसी और कंपनी का नहीं, मैंने अपनी खुद की कंपनी का वायर जला के दिखाया आपको। ये बिल्कुल। और इसमें अपन ने देखा ये प्लेन FR वायर है, इसको आग चंद सेकंड में इसने आग पकड़ी। अब अपन EB XL देखेंगे। लक्ष्मण जी आप देख लो अपने हिसाब से चेक करके। ये फायरेक्स EB XL है। लगभग उतना ही टाइम में ये जो दूसरा वायर है इसको भी अपन ने लो दिखाया है। एक प्लेन FR वायर है जिसको आग पकड़ने में, लो पकड़ने में कुछ सेकंड का टाइम लगा। उसके मुकाबले अगर हम फायरेक्स EB XL बजाते हैं जो 10 टाइम प्रोटेक्शन ज्यादा है, उसको गर्म होकर के आग पकड़ने में 10 टाइम ज्यादा टाइम लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसके प्राइस को भी कम किया कंपनी ने। पहले हम सुपर एक्स और फायरेक्स की प्राइस का जब डिफरेंस निकालते थे तो लगभग 10 से 12% का वेरिएशन था। अब वो वेरिएशन 10-12% का 7 से 8% पे आ गया। तो प्राइस भी हमने कम किया है और क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी बना करके दी है आपको। और आपके लिए अब बात आएगी, भाई साहब मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मारो कहीं भाई दो, मार दो, FR चालवा दो, सुपर एक्स ही चालवा दो। तो इसमें आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं? आप एप्लीकेशन में अपनी चेक कर सकते हैं कितने पॉइंट मिल रहे हैं। 120 पॉइंट का मतलब क्या हुआ? प्लेन एक कॉइल, उसके सामने ये 3 कॉइल। तो आपके पॉइंट्स भी फटाफट बढ़ेंगे और बोनस पॉइंट भी फटाफट बढ़ेंगे। तो ये इसका फायदा है। अब ये बॉक्स बना करके फ्रेम दिखाने का असली मोटिव बताता हूं मैं आपको। कभी भी कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे ज्यादा क्या होता है? शॉर्ट सर्किट से सबसे ज्यादा क्या चीज होती है, कोई बताएगा? धुआं होता है, काला धुआं। आज अपन एक रूम के अंदर है और किसी वजह से वहां इस तरह का कोई माहौल हो गया, बाहर निकलने के लिए एक ही गेट है, पूरा काला धुआं, हमें गेट नजर नहीं आ रहा, भगदड़ मची, हम एक दूसरे टकराए, नीचे गिर गए, तो क्या होगा? दम घुटेगा। यही होता है, जनहानि ज्यादा होती है। उसके मुकाबले अगर हम वहां फायरेक्स काम में ले रहे हैं तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, हमारी जनहानि भी बचेगी। पैसे की थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन किशनगढ़ में कोटियां बनती भैया करोड़ों की, तो लाख रुपए के वायर की जगह 1,10,000 का वायर आदमी लगा सकता है। और जहां इस तरह के सारे मास्टर बैठे हों, डॉक्टरेट बैठे हों, तो फिर कहने की बात ही नहीं कुछ और। वो लग रहा है, आपके यहाँ लगना चालू हो गया है। पिछले कुछ दिनों में आपके यहाँ पे फायरेक्स आने लगा है। तो जिस तरह यूनिले आप लोगों ने सपोर्ट किया है, हम लोग ये चाहेंगे कि आप फायरेक्स EB XL में भी हमें इसी तरह सपोर्ट करें। आपके लिए भी बेनिफिट है और कंपनी के लिए तो है ही है। कोई बात कोई और भाई पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, किसी तरह का डाउट है वो खुद यहाँ आकर के चेक कर सकता है। कोई चेक करना चाहता है? हाँ बड़े भैया, चेक करना चाहेंगे EB XL को? फायरेक्स EB XL कोई चेक करना चाहता है? चलिए आप लोग एक काम करिए, आपस में बात कर लीजिए, मैं माइक बंद। RR की टैगलाइन क्या है?
जो अक्षय कुमार ऐड करता है उसके अंदर एक लाइन बोलता है और वो हर लाइन हर डब्बे के ऊपर लिखी हुई आती है। अक्लमंद बनो, सही चुनो। फायरेक्स के लिए यही चीज है। सर ऐसे तो प्रेम सवाल भी बोलते हैं पॉलीकैब में, वो क्या बोलता है? अकलमंद बनो, सही चुनो, ऐसा तो नहीं बोलता। नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता, वो कुछ और बोलता है। किसी भी कंपनी की कोई पंच लाइन होती है ना बड़े भैया, वो पेटेंट होती है, उसको कोई दूसरा काम में नहीं ले सकता। जैसे मैं इस मंच से खुद बोल रहा हूँ, हेवल्स वायर डोंट कैच फायर, बोलता है ना। अब मैं तो नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी पंच लाइन क्या है? अकलमंद बनो, सही चुनो। और सही क्या है? RR फायरेक्स EB एक्सल 10 टाइम प्रोटेक्टेड। ठीक है, याद रहेगा। अब बिट्टू भैया से मैं निवेदन करूंगा वो इधर ऊपर आ जाए। बिट्टू भैया आपके गेस्ट सारे आ गए या कुछ बाकी हैं? सभी आ गए? बिट्टू भैया से मैं कह रहा हूँ, बिट्टू भैया आप माइक हाथ में ले लो। बोले मैं नहीं बोलूंगा। ऐसा क्यों बिट्टू भैया, आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। अरे मुझे बता के तो जाओ, मुझे कुछ बता ही नहीं रहा मुझे क्या बोलना है। देवजी भाई साहब, देवजी भाई साहब, हेमराज भैया आप आ जाओ। हेमराज भैया आप आ जाओ। आशीष भैया, आशीष भैया, आप दोनों ऊपर आओ। बोलने की कला मैंने आपसे सीखी है, बोलने की कला मैंने आपसे सीखी है।
अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बबलू जी भाई साहब, फटाफट आ जाओ, फटाफट आओ। अध्यक्ष महोदय, सबसे लेट आए हो, आज पेनल्टी लगेगी आप पे। हेलो, हाँ भाई लोगों, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था कि आज आरआर केबल की तरफ से हमारे बीच एक तो विजय भैया और एक चंपक भैया आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं विजय भैया के स्वागत के लिए अवधेश जी और सोनी जी को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। अवधेश भैया और सोनू भैया, विजय भैया के स्वागत के लिए। और इनके बाद चंपक भैया के लिए अशोक भैया और बाबू भाई साहब। बनवाना अगर किसी को आता तो वो यहाँ आ जाओ। देखिए, आप सबकी तरफ से मैं सफा ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, पर आज एक निवेदन है, जिस भाई को बांधना आता है वो यहाँ आ जाओ, क्यों सफा बांधना मुझे नहीं आता। तो वो आगे, गुरुदेव आगे भाई। बबलू ये बता रहे चेतन जी साहू, आपको भी बांधना आता है तो आप भी यहाँ आ जाओ। हाँ, बटन ऊपर करो, एगो बटन ऊपर करो, बटन। हाँ,
अब चंपक भैया के लिए अशोक भैया और बाबू भाई साहब। पूरी हो गई लाइट। मेन